छात्रों, आज हम पाठ्य योजना का प्रारूप समझेंगे। क्योंकि बीएड में पाठ्य योजना, लेसन प्लानिंग ही मुख्य रूप से बीएड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कि पाठ्य योजना किस तरीके से बनाया है। क्योंकि हमारे कॉलेज में एनसीईआरटी मेथड से लेसन प्लान बनाया जाता है, तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस हैं और इसे हम एक या दो वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमें इसे 3 या 4 वीडियो में इसे पूरा करना होगा। छात्रों, आज हम केवल पाठ्य योजना का प्रारूप समझेंगे, क्या होता है। ठीक है, पाठ्य योजना किस तरीके से बनाई जाती है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसे तीनों चारों वीडियो आप देख लेंगे तो आपका लेसन प्लान का झंझट खत्म हो जाएगा, किस तरीके से बनाना है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। हाँ, पाठ्य योजना का प्रारूप। पाठ्य योजना में सबसे पहले हम अपने श्यामपट्ट को किस तरीके से डेकोरेट करेंगे। वैसे तो हम नॉर्मल, आप देखते हो किसी भी आप प्राइमरी शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या ग्रेजुएशन की उच्च शिक्षा लेके आए होगे, तो आपने देखा होगा चाहे डिग्री कॉलेज हो चाहे हमारा प्राइमरी एजुकेशन का कोई भी स्कूल रहा हो, हम केवल क्या डालते थे, हमारे टीचर्स अधिकतर डेट डाल के छोड़ दिया करते हैं। और हो सकता है तो एक पॉइंट डाल देते, बस क्लास, बस डेट क्लास। ठीक, परंतु एनसीईआरटी मेथड में या आज के वर्तमान मेथड में हम, क्योंकि हमारा स्कोप केवल प्रशिक्षण करना ही है, तो डालने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं वो देख लीजिए। डेट, दिनांक, जो भी डेट हो आपकी। ठीक, उसके बाद हमारा आता है विषय। विषय में हम क्या पढ़ा रहे हैं। चूंकि हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में हैं, तो हम वाणिज्य विषय के संबंधित लेसन प्लान कराएंगे और वाणिज्य से संबंधित होगा। परंतु जो हमारा मेथड है, मतलब जो हमारा मेथड है, उसमें हम जो भी सीख रहे हैं, कॉमर्स हो या आपका कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, कोई भी अदर सब्जेक्ट हो या कॉमर्स हो, तो उसको करने के लिए आप में क्या होना चाहिए, केवल आपको भाषा के कोई सब्जेक्ट हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कोई और भाषा, उन्हें छोड़ दिया जाए। और कहा जाए तो थोड़े बहुत मैथ का प्रोसेस छोड़ दिया जाए, वरना सारे पेपर, सारे लेसन प्लान इसी माध्यम से बनते हैं। ठीक, सभी स्टूडेंट्स के लिए काम में आएगा। हम इसमें क्या करते हैं, हमने ये ब्लैक बोर्ड डेकोरेशन कर लिया, जिसमें दिनांक, विषय, उपविषय। भाई हमारा विषय क्या है, वाणिज्य। उपविषय, मान लीजिए हम क्या पढ़ा रहे हैं, उसके आधार पर हमारा उपविषय तैयार हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए आज क्या पढ़ा रहे हैं, व्यापार पढ़ा रहे हैं, तो व्यापार पढ़ाने के लिए हमारे लिए कौन सा ये हो जाएगा, ये हमारे हम पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा व्यापार प्रणाली। ठीक, हमारा कक्षा कौन सा है, मान लीजिए हमारा कक्षा 9th है और 9th आ। ठीक, कालांश कौन सा है हमारा, कालांश मतलब कौन सी पीरियड चल रहा है, छठा है, 7वां है, 8वां है, चौथा है, 5वां, जो भी हमारा पीरियड हो वो हम डाल देंगे। मान लीजिए 4th है। अवधि क्या है, 40 मिनट की नॉर्मल अवधि होती है हमारी। ठीक, हमने इतना काम करने के बाद हम देखेंगे कि भाई हमने प्रकरण डाल तो लिया, परंतु ये उस टाइम नहीं डालना है, प्रारूप के माध्यम से डाल दिया है। इसे डालने का एक निश्चित समय होता है, कब डालते हैं वो हम अभी सीखेंगे। इसके बाद हम प्रारूप में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास सामान्य उद्देश्य होने चाहिए। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, विषय से संबंधित होते हैं। भाई हम विषय सीखने के बाद क्या क्या जान सकेंगे। भाई जैसे वाणिज्य सीखने के लिए हम क्या, वाणिज्य पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज सीख सकेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे। जैसे भविष्य में व्यापार करना सीख सकेंगे, भविष्य में अच्छे उचित तरीके से अपने व्यावसायिक कार्यक्रम को संचालित कर सकेंगे, जो भी आपके विषय से संबंधित हो। प्रकरण से संबंधित यानी टॉपिक से संबंधित हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। जैसे हम व्यापार की बात कर रहे हैं, तो हम आज व्यापार में सीखेंगे क्या। जैसे मान लीजिए हम व्यापार पढ़ा रहे हैं, तो व्यापार में हमारे टॉपिक क्या हो सकते हैं, भाई व्यापार का जान ले, क्या सीखेंगे, व्यापार का अर्थ सीखेंगे। भाई कम से कम
हमें सामान्य उद्देश्य 3 या 4 रखने हैं, और ये मिनिमम 3 ही रखने हैं। कह सके तो 4 या 5 कर दूं, 3 भी चल जाएंगे, 3 से 4, 4 या 5 मान के चलो। 3 विशिष्ट उद्देश्यों में रखने ही रखने हैं आपको, ठीक। विशिष्ट उद्देश्य, मान लीजिए हमने आज व्यापार पढ़ा तो व्यापार के अर्थ जाना, तो हम जान सकेंगे व्यापार विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएगा, हम व्यापार का अर्थ जान सकेंगे। मान लीजिए हमने टाइप सीखे व्यापार के प्रकार, तो प्रकार में क्या सीखा हमने भाई, प्रकार को देखा जाए तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं व्यापार। देखो वस्तु के आधार पर हो सकता है फुटकर व्यापार है, थोक व्यापार, स्थान के आधार पर हो सकता है देसी व्यापार या विदेशी व्यापार, और यातायात के माध्यम से हो सकता है आयात व्यापार या निर्यात व्यापार। तो हम किसी भी माध्यम से एक टॉपिक ले लेंगे। मान लीजिए हमने आज क्या ले लिया, व्यापार ले लिया हमने देश स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर हमने देखा कौन कौन से आधार होते हैं, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। तो हम विशिष्ट उद्देश्य में डाल सकेंगे, व्यापार का अर्थ जान सकेंगे, देशी व्यापार का बारे में जान सकेंगे और विदेशी व्यापार के बारे में जान सकेंगे, ठीक। उसके बाद हो जाता है हमारा पूर्व ज्ञान। व्यापार के बारे में हमें छोटा मोटा कुछ ना कुछ ज्ञान होगा ही होगा आवश्यक रूप से, ठीक। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सी चीजें शामिल होती हैं छात्रों? शिक्षण सहायक सामग्री में हमारी कक्षा संबंधित कोई भी चीज हो जो कक्षा में यूज करी जाती हैं, वो कोई ना कोई चीजें तो होंगी हमारी, क्या है, चाहे वो हमारे, देखो कक्षा संबंधी उपयोगी होती है कक्षा उपयोगी सामग्री। कक्षा उपयोगी सामग्री कौन कौन सी हो सकती है आपकी? श्यामपट्ट है भाई, ये तो आपको नॉर्मल मिल ही जाएगा, चौक है, डस्टर है, जो भी आपकी चीजें हो उन चीजों को हम लगा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हम लेसन प्लानिंग पढ़ रहे हैं और हम छात्र अध्यापक हैं, तो मिनिमम 3 चीजों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो चार्ट है, मॉडल है या वास्तविक वस्तु है। इन 3 चीजों का आपको प्रयोग करना हो, या तीनों चार्ट हो, या तीनों मॉडल हो, या तीनों वास्तविक वस्तु हो, या एक हो। तो हमें कम से कम 3 शिक्षण सहायक सामग्री यूज करनी ही करनी है। अब हमारा प्रारूप क्या होगा, ध्यान से देखना कि भाई सबसे पहले शिक्षण बिंदु क्या पढ़ाना है। भाई हमने अभी देखा, हमने शिक्षण बिंदु में क्या सोच डिसाइड किया था कि हमने क्या पढ़ाना है। शिक्षण बिंदु हमारा क्या हो सकता है, हमने सोच लिया था कि व्यापार पढ़ाना है, व्यापार में से भी हमें फुटकर व्यापार और वो देसी व्यापार और विदेशी व्यापार पढ़ाना है, क्लियर। तो शिक्षण बिंदु और अनुदेशात्मक उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त होंगे? छात्र अध्यापक क्रियाएं, मतलब जो छात्र अध्यापक होगा, आप छात्र अध्यापक हैं तो उनकी क्रियाएं क्या होंगी, और जहां पे आप पढ़ाओगे वहां पे छात्र होंगे, उनकी क्रियाएं क्या होंगी, आप किस विधि और क्या प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं, या यहाँ पे प्रविधियों के साथ साथ एक चीज और होती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री कौन सी यूज कर रहे हैं आप, उसके बारे में आपको दिखाना पड़ेगा। सहायक सामग्री और छात्र बात का क्या मूल्यांकन हो रहा है, निकल के आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें से हमें क्या चीज देखनी है, सबसे पहले प्रस्तावना निकालनी है। प्रस्तावना के बाद हम पहुंचते हैं टॉपिक पर। उसमें प्रस्तावना के 4 क्वेश्चन आपको सीखने हैं। भाई किस तरीके से क्वेश्चन बनाए, 3 बच्चे उत्तर देगा, एक अस्पष्ट उत्तर आएगा। तो हमने कौन सी विधि यूज करी, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य कथन बोलेंगे हम। छात्रों आज हम व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, तो छात्र सुनेगा, और उसके बाद हम करेंगे शिक्षण बिंदु। 3 शिक्षण बिंदु हमें पढ़ाने ही पढ़ाने होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हमने मान लो पहला शिक्षण बिंदु पढ़ा रहे हैं, मान लो व्यापार का अर्थ पढ़ा रहे हैं, तो व्यापार के अर्थ से पूर्व हमें 2 प्रारंभिक क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, और तीसरा ऐसा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा जिसका उत्तर नहीं आता हो बच्चों को, ठीक। उसके बाद हम व्यापार के अर्थ की व्याख्या कर देंगे, ठीक। इसी क्रम में हम दोनों फर्स्ट और सेकंड शिक्षण बिंदु के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे, जो हमने पढ़ाया उसके बारे में निरीक्षण करेंगे कि छात्र कर रहे हैं वो कार्य, नहीं कर रहे हैं। उसके बाद गृह कार्य दे देंगे। थैंक यू सो मच। और कल हम इसके बारे में शुरुआत से एक एक करके वीडियो डालेंगे।